हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टूडियो। बच्चों आज हम पढ़ने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सब्जेक्ट पार्ट वन। पार्ट तीन पार्ट में वीडियो की वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों? जो चेंज होता है इन्वायरमेंट में, इंटरनल या एक्सटर्नल, और उसके प्रति जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उसे स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे तुम्हारी करस तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्ड करती है उसे भी स्टिमुलाई कहेंगे। ये मजाक सा पार्ट है, लेकिन जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में, इंटरनल या एक्सटर्नल में होता है एनवायरनमेंट में, उसके प्रति जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है या जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं उसे कहते हैं स्टिमुलाई। अब डिफिनेशन में आता है द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में, क्या अच्छा, जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करते हैं उसके प्रति उसे कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गई, वाटर हो गया, एक्सेट्रा हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चों? स्टिमुलाई प्रति। किसके प्रति? स्टिमुलाई प्रति। एक बार कमेंट भर दो आप लोग, स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। किसके फॉर्म में? बॉडी मूवमेंट के फॉर्म में स्टिमुलाई। एक बार आप लोग कमेंट में लिख दो, स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट, स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी पे हम पहुंच जाते हैं। बी क्या है? पॉइंट नंबर बी पे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो होता है क्या बच्चों? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तो बच्चों कोऑर्डिनेशन होता है क्या? कोऑर्डिनेशन होता है द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड सिस्टम का, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि वर्क करते हैं एक साथ, उसे कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन। तो द फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स, अब डिफिनेशन में देख लेते हैं। प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, जो प्रॉपर रिस्पॉन्स करे कोई स्टिमुलाई और उसमें वर्क करे एक साथ, वर्क करे, जैसे ये स्टिमुलाई 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 और ये सब मिलके एक साथ काम करें, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? और मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कई सारे ऑर्गन, लंग हो गए और हार्ट हो गए। जैसे अब हार्ट लिया सन से, उसको ब्लड भेजा तो बॉडी में, फिर बॉडी से ब्लड आया लंग में, लंग्स में गया, लंग से फिर बॉडी ब्लड हार्ट में गया। तो ये क्या बच्चों? ये मैनी ऑर्गन्स एक साथ कर रहे हैं। इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर, ये सब एक साथ वर्क करें। द वर्किंग टुगेदर फॉर वेरियस ऑर्गन, जो वर्किंग एक साथ है वेरियस ऑर्गन में, इन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करने के प्रॉपर रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, इसका क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम। एनिमल में कौन से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों? नर्वस सिस्टम में। ये एक बार कमेंट सेक्शन में भर दो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल बाय एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन बाय द नर्वस सिस्टम। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग भर देंगे इसको। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से भी होता है बच्चों। ये लोग, ये दो आप लोग याद कर रखते हैं, इसमें ये पेपर में हमेशा आता ही आता है। अब बच्ची बातें हैं प्लांट के कोऑर्डिनेशन में। प्लांट का कोऑर्डिनेशन कैसे डन होता है बच्चों? केमिकल सब्सटेंस है, प्लांट हार्मोन हो गए, और जैसे प्लांट हार्मोन हो गए और फाइटो हार्मोन हो गए, इससे प्लांट का कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम देखते हैं बच्चों क्या, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं हम? आप लोग एक बार देख के बोलिए, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल? तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल बच्चों होता है क्या? कोऑर्डिनेशन एनिमल होता है जो प्रोसेस होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट की, जो प्रोसेस होती है बच्चों डिफरेंट बॉडी पार्ट की, और सिस्टम को वर्क करने के एक साथ और मेंटेन करने की स्टेबिलिटी, ये तो किसके लिए, किसके प्रति? इन्वायरमेंट के प्रति, उसे कहते हैं क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इस बॉडी का अलग अलग पार्ट कोऑर्डिनेट करके एक साथ बॉडी को लेके चलें। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ? इन एनिमल, अब डेफिनेशन पे आते हैं। इन एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। एनिमल में किसी का एक कंट्रोल होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल किस प्रति होता है बच्चों? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। उसको आप लोगों ने ऊपर भी बताया था, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट बाय द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो नर्वस सिस्टम है किससे कंसिस्ट होता है बच्चों? ब्रेन, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। और रिसेप्टर का होता है बच्चों? रिसेप्टर, तो रिसेप्टर एक सेंस ऑर्गन है जो कि रिसीव करते हैं क्या बच्चों? स्टिमुलाई जब पास होता है मैसेज ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, क्या करते हैं बच्चों? स्टिमुलाई जो मैसेज पास होता है ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड उसे रिसीव करते हैं। ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड मैसेज रिसीव करते हैं, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड मैसेज रिसीव करते हैं। और अब जो किससे बच्चों, किसके थ्रू बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन बच्चों मैं बोल रहा था, सेंसरी नर्व होगा बच्चों। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया सेंसरी न्यूरॉन के बच्चों? फोटो रिसेप्टर, जो कि फोटोन है। फोटोन कहाँ पर होता है बच्चों? देखने के लिए होता है फोटोन। फोटोन कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? फोटोन कहाँ किससे पता होता है बच्चों? फोटोन आप लोग को पता होगा, फोटोन। फोटोन किसके प्रति यूज होता है बच्चों? फोटोन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फोटोन किसके प्रति यूज होता है? तो बच्चों फोटोन यूज होता है किसके प्रति? फोटोन यूज होता है बच्चों, आप लोग को पता है, लाइट के प्रति, लाइट के प्रति। तो फोटो रिसेप्टर, फोटो से आप लोग बात कर लेंगे। फोटोन, फोटोन यूज होता है लाइट में, तो ये किसके काम आता है बच्चों? फोटो रिसेप्टर देखने के, फोटो रिसेप्टर इन आइस, देखने के, आँख से देखते हैं टू डिटेक्ट लाइट। फो 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 फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर बच्चों, फोन, फोन हम कहाँ लगा के बात करते हैं बच्चों? कान में।
फोन हम कहाँ लगा के बच्चों बात करते हैं, ईयर में। तो फोन रिसेप्टर कहाँ पर होता है बच्चों, ईयर में। ये डिटेक्ट करता है बच्चों साउंड। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़े थे। जो कि कोई स्मेल आती है तो हम किससे स्मेल करते हैं, नाक से। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इन नोज टू डिटेक्ट बाई स्मेल, इसे स्मेल के लिए डिटेक्ट होती है। और गॉस्ट फैक्ट जैसे इससे एक तो इसका इसका बच्चों ये मिमोनिक हो गया। फैक्ट्री से हमें आती है स्मेल, फैक्ट्री से हमें स्मेल आती है, इसलिए हम वहाँ से दूर जाएंगे। तो ऑल फैक्ट्रीज इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर कितना होता है बच्चों, टंग में। टंग में टंग इससे डिटेक्ट क्या होता है बच्चों, टेस्ट। टेस्ट गैस्ट्रिक रिसेप्टर से क्या डिटेक्ट होता है बच्चों, टेस्ट। अब बताते हैं टैंगरो रिसेप्टर, जो कि स्किन में होता है, जो कि क्या करता है, टच। ओ सॉरी, जो कि क्या डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट क्या करता है बच्चों, टच को डिटेक्ट करता है। अब बच्चों हम बी पे आ जाते हैं, मतलब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। मेरा कहने मतलब जब मैं बी बोल समझ जाना कर, आप लोग दूसरे पॉइंट में आ गए हैं। इफेक्टर, इफेक्टर क्या पता है, ये क्या होता है, ये मसल्स होते हैं एंड ग्लैंड होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या कहते हैं बच्चों, मसल के जो है ये ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व। किसके थ्रू, मोटर न्यूरन के थ्रू। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिए मोटर न्यूरन किसके लिए काम, मोटर नर्व किसके लिए काम आते हैं, एक बार आप लोग कमेंट में भर देंगे। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व क्या होते हैं बच्चों, आर नर्व दैट विच कैरी इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर। ये क्या करते हैं बच्चों, नर्व कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर के लिए सेंस ऑर्गन में टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके लिए बच्चों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए। मोटर नर्व, मोटर नर्व क्या होता है बच्चों, आर नर्व दैट विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है बच्चों, नर्व से जो कि कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर। किससे बच्चों, इफेक्टर से, इफेक्टर से टू द इफेक्टर, सॉरी बच्चों, टू द इफेक्टर। मसल एंड ग्लैंड। अब हमारे बच्चों क्या देखेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देखें जो कि हर साल पेपर में एक किसी न किसी सेट में आता ही आता है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा रहता है सेरेब्रम और ये है सेरेबेलम, जो कि बैलेंस करने का काम आता है। देखो आप लोग ऐसे याद करोगे, इसको भी मैं समझाऊंगा अगले पार्ट में, हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, ये सिक्रल प्लेक्सस है बच्चों। ये आप लोग के में नहीं है अभी, हम लोग के में नहीं आता ये। किसके लिए बच्चों, ये किस बच्चों, किन बच्चों के लिए है बच्चों, ये है 11th और 12th वालों के लिए। आप लोग अभी 10th में हैं तो आप लोग के लिए अभी अभी ये नहीं है, ये भी आप लोग के कैम नहीं है। ये पूरा पूरा आप लोग के कैम में नहीं है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम के थ्रू। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है। किस क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, जो कि किस में है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट किससे कंसिस्ट होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस टू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किससे, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस सीएनएस पीएनएस सीएनएस पीएनएस। ठीक है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, कंसिस्ट होता है ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से। ये ब्रेन बच्चों, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप लोग समझ जाइएगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में कंसिस्ट होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, कंसिस्ट टू क्रेनियल नर्व अराइजिंग टू द ब्रेन स्पाइनल नर्व। किससे बच्चों, क्रेनियल नर्व से अराइज होता है और स्पाइनल नर्व के अराइज होता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये बच्चों आप लोग नहीं लिखेंगे, आपके गलत हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से। अब बढ़ते हैं हम लोग, सीएनएस क्या होता है बच्चों, देख लो सीएनएस कहाँ पर है, ब्रेन है, ये दोनों ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो पतली सी, और उस पर कितना प्रोटेक्शन हुआ है, ये मसल, ये पहले स्किन फिर मसल फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी, जो कि यहाँ टुकड़े 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 कई टुकड़े होकर लगी हुई हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप लोग देखिएगा बच्चों कहाँ पर है, पेरिफेरल क्रेनियल, जो कि क्या बच्चों, जो कि नर्व्स गो होती हैं कहाँ से, ब्रेन एंड आइज माउथ ईयर एंड अदर पार्ट्स, और हेड, हेड के हर पार्ट से क्रेनियल नर्व्स जुड़ती हैं। पेरिफेरल नर्व नर्वस सिस्टम कहाँ से गो होते हैं, जो कि नर्व जो कि कहाँ से गो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, योर आर्म्स, ये देखो आर्म्स में कई सारे नर्व्स गई हुई हैं, लेग्स में, फीट में। थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, आप लोग का ऐसे सपोर्ट बना रहेगा, हम लोग अब ग्रो करते हैं, ग्रो करते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, स्टडी हैव 06। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। आप लोग नॉलेज करेंगे तो सक्सेस कहीं ना कहीं मिलेगी, इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, उस फॉर्म में मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।